गाइस आज की इस मोबाइल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कोर्स हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कीपैड फ़ोन से। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कीपैड फ़ोन में ए टू जेड क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या आप किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आप बैकअप फर्मवेयर को कैसे कर सकते हैं, उसके बाद उसको फ्लैश कैसे कर सकते हैं, अनलॉकिंग कैसे कर सकते हैं, IMEI रिपेयर कैसे कर सकते हैं, सिम अनलॉक कैसे कर सकते हैं। तो गाइस आपके जितने भी कीपैड फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आती है सब इस वीडियो में डिस्कस करी जाएगी। यहाँ पे ए टू जेड फ़ोन को अनलॉकिंग करना सिखाया जाएगा। और गाइस इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक फॉलो करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। गाइस यहाँ पे आपको सब कुछ बताया जाएगा, सारे एरर फिक्स करना बताया जाएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो सब आपको डिस्कस करा जाएगा। सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ से हम लोग बैकअप फर्मवेयर का कैसे किया जाता है कीपैड फ़ोन का वो देखेंगे। उसके बाद फ्लैशिंग कैसे होती है, सॉफ्टवेयर कैसे डाला जाता है, उसके बाद कोड है जो पासवर्ड कोड होता है ये सब अनलॉकिंग कैसे होती है, उसके बाद IMEI कैसे रिपेयर किया जाता है। गाइस यहाँ पे मैं आपको IMEI रिपेयर करना बताऊंगा, यहाँ पे से आपको चेंज करना नहीं बताऊंगा क्योंकि चेंज करना IMEI इलीगल होता है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग रिपेयर करना सीखेंगे। और गाइस यहाँ पे आपको सिम लॉक जो आता है वो उसको रिमूव करना बताया जाएगा। यहाँ पे जितनी भी कीपैड फ़ोन में प्रॉब्लम्स आती है सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कौन कौन सी ब्रांड्स आती हैं जो आपकी कीपैड फ़ोन में होती हैं। यहाँ पे से आप देख सकते हैं आपके जो कीपैड फ़ोन होते हैं कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे से सैमसंग में आती है, यहाँ पे से नोकिया आता है, और यहाँ पे से नोकिया आईटेल के आते हैं, लावा के आते हैं, माइक्रोमैक्स से आते हैं, कुछ अदर ब्रांड्स हैं। ज़्यादातर जो मार्केट में चलते हैं ये सब ब्रांड हैं। और जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पे कीपैड फ़ोन में ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, अपने कीपैड फ़ोन को सबसे पहले कनेक्ट करना सीखना होगा। कनेक्ट किस तरीके से किया जाता है कनेक्ट करना मैं आपको बता देता हूँ। जब तक आप कनेक्ट ही नहीं करेंगे तब तक आप सॉफ्टवेयर में वर्क कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे कनेक्ट किया जाता है। कोई भी कीपैड फ़ोन हो A to Z इसमें कंप्लीट आपको वीडियो में डिटेल दी जाएगी किस तरीके से आपको पूरा वर्क करना है कीपैड फ़ोन का। यहाँ पे सबसे पहले कि कनेक्ट करने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए जो कीपैड फ़ोन है उसका CPU क्या है, क्योंकि आपके मोबाइल शॉप पे कोई भी फ़ोन आ सकता है। आपको सबसे पहले उसका CPU पता करना है। CPU किस तरीके से पता किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब गाइस यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से कीपैड फ़ोन का CPU पता करा जाता है। सबसे पहला जो मेथड होता है यहाँ पे से आप चेक कर सकते हैं डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर में जब आप अपना फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो आपका अगर से क्वालकॉम का CPU होगा तो यहाँ पे से इस तरीके से लिख के आएगा। ये देखिए क्वालकॉम HS लोडर 908। यहाँ पे इस तरीके का अगर आपका क्वालकॉम का कोई भी कीपैड फ़ोन होगा तो यहाँ पे से ये लिख के आ जाएगा क्वालकॉम HS लोडर। मीडियाटेक में आपको वीकॉम ड्राइवर भी लिख के आ सकता है, मीडियाटेक प्री लोडर भी लिख के आ सकता है, MT के वीकॉम इस तरीके का लिख के आएगा। अगर से गाइस आपके पास SPD का कोई फ़ोन होता है अगर उसे कनेक्ट करते हैं तो आपका इस तरीके से लिख के आता है SCI एंड्रॉयड। ये आपका स्पेक्ट्रम फ़ोन के लिए होता है। जब गाइस आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करेंगे तो आपका इस तरीके से डिवाइस मैनेजर में शो होगा। ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, इससे आप पता कर सकते हैं आपका कौन सा CPU है। जब तक आपको CPU नहीं पता होगा तो आप अपना फ्लैशिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी टूल होती है उसमें CPU सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। CPU के थ्रू फ्लैशिंग होती है, अनलॉकिंग होती है। यहाँ पर जब आपको CPU पता चल जाएगा तब आप उसमें कर सकेंगे। अब गाइस ये जो मैंने आपको बताया ये सब आप कनेक्ट करके अपने डिवाइस मैनेजर में पता कर सकते हैं ऐसी कीपैड फ़ोन को कनेक्ट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो मेथड आता है जो कीपैड फ़ोन को किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। सबसे पहला मेथड जो होता है पावर ऑफ करना होता है अपने कीपैड फ़ोन को। जो आपका मिडल वाला बटन होता है मतलब बीच वाला जो बटन होता है उसको दबाए रखना है, उसके बाद USB केबल आपको लगा देना है। ये इससे आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। अगर इससे कनेक्ट नहीं होगा तो आपको दूसरा मेथड अपनाना है, क्योंकि हर मोबाइल का अलग अलग तरीका होता है कनेक्ट होने का। ज़्यादातर जो मार्केट में जो फ़ोन है उसमें आपका ये यूज़ होता है, जो आपका बीच वाला बटन होल्ड करके USB केबल इंसर्ट करेंगे तो आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। अब गाइस सेकंड मेथड है जो कनेक्ट करने का वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पावर ऑफ करना है सबसे पहले अपने फ़ोन को, उसके बाद आपको USB केबल इंसर्ट कर देना है। आपको कोई बटन प्रेस नहीं करना है, डायरेक्ट USB केबल इंसर्ट कर देना है तो आपका डिवाइस मैनेजर में शो कर देगा। ये आपका मीडियाटेक फ़ोन के लिए होता है। और गाइस इसके बाद थर्ड नंबर पे आपका जो आपका आता है, यहाँ पे सबसे पहले अपने फ़ोन को पावर ऑफ कर लेना है। पावर ऑफ करने के बाद हैश और स्टार एक साथ प्रेस करके रखना है और आपको USB केबल इंसर्ट कर देना है। ये आपके लाइफ के जितने भी फ़ोन होते हैं उसमें आपका आता है, जैसे क्वालकॉम के बहुत सारे फ़ोन हैं उसमें ये यूज़ होता है और भी बहुत सारे फ़ोनों में यूज़ होता है। गाइस कुछ मोबाइल में ऐसा होता है कि आपके पास जो कॉल करने वाला बटन यहाँ पे से एक्सेप्ट करने वाला और रिजेक्ट करने वाला जो बटन होता है लाल और हरा एक साथ आपको प्रेस करना होता है। उसके बाद USB केबल इंसर्ट करेंगे तो आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। ये पावर ऑफ करेंगे, दोनों बटन प्रेस करके रखेंगे और USB केबल इंसर्ट करेंगे
और इसके बाद एक और तरीका होता है यहाँ पे से, ये सैमसंग के लिए होता है, सैमसंग के डाउनलोड मोड में ले जाने के लिए। कुछ जो सैमसंग के फ़ोन होते हैं वो डाउनलोड मोड में फ्लैशिंग होती है। ज़्यादातर आपके जो कॉलकम फ़ोन होते हैं यहाँ पे से आपके CPU बेस पे होते हैं। कुछ जो सैमसंग के फ़ोन होते हैं वो डाउनलोड मोड में आपकी फ्लैशिंग होती है। यहाँ पे डाउनलोड मोड में ले जाने के लिए सैमसंग के फ़ोन को यहाँ पे से रिजेक्ट वाला वो जो होता है बटन, उसको और 0 बटन को एक साथ प्रेस करना होता है, तो आपका फ़ोन तो उसमें चला जाता है डाउनलोड मोड में। इस तरीके से आपको शो करता है। यहाँ पे एक और तरीका होता है कनेक्ट करने का। एक होता है यहाँ पे से स्टार आपको प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है, USB केबल इंसर्ट कर देना है। ये आपके कुछ आपके लाइफ के फ़ोन जियो के जो होते हैं उनमें यूज़ होता है। जैसे कि स्टार है, प्रेस करके रखेंगे, USB केबल इंसर्ट करेंगे तो आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइस अब हम लोग ने देख लिया किस तरीके से फ़ोन को कनेक्ट किया जाता है। जितने भी कीपैड फ़ोन होते हैं इस तरीके से आपके कनेक्ट होते हैं। चाहे आपका कोई भी कीपैड फ़ोन हो, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सारे कीपैड फ़ोन के बारे में। यहाँ पे मैं कोई एक कीपैड फ़ोन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग सारे कीपैड फ़ोन को लेके चल रहे हैं, सारे फ़ोन कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस सबसे बेस्ट तरीका होता है, आपको अगर पता करना है आपका फ़ोन कैसे कनेक्ट होगा, कनेक्ट करने का तरीका अगर आपको परफेक्टली देखना है, यहाँ पे से मैंने कुछ तरीके आपको बताए जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं फ़ोन में। यहाँ पे से मैंने इस तरीके से बता दिया। अगर आप इस तरीके से सारे फॉलो करेंगे किसी ना किसी में आपका कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपका फिर भी कनेक्ट ना हो तो आपको सिंपल अपना मॉडल यहाँ पे से यूट्यूब पर सर्च करना है, उसके आगे लिख देना है फ्लैशिंग अनलॉकिंग, कुछ भी लिख देंगे तो आपको एक वीडियो उसकी पूरी मिल जाएगी। बहुत सारी हर मॉडल पर वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, तो उसमें दिखाया गया होगा कौन सा बटन प्रेस करना है, तो आप उस तरीके से पता कर सकेंगे कौन सा फ़ोन किस तरीके से कनेक्ट होगा। जब आप अपना फ़ोन कनेक्ट करना सीख लेंगे तभी आप फ्लैशिंग के पास आएंगे। जब आप अपना फ़ोन कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे अपने डिवाइस मैनेजर में, जब तक आपका पोर्ट नहीं शो होगा तब तक आप फ्लैशिंग नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे से मैंने आपको बता दिया किस तरीके से फ़ोन कनेक्ट किया जाता है। जितने भी कीपैड फ़ोन होते हैं सारा मैंने आपको तरीका बता दिया। अब आपको कनेक्ट करने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद जब आपको कनेक्ट करना आ जाएगा तो आपको पता करना है अपना CPU मैंने बताया। जब आप कनेक्ट करेंगे क्वालकॉम में इस तरीके से लिख के आएगा, मीडियाटेक में इस तरीके से, SPD में इस तरीके से लिख के आएगा। और तो अब गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ अब किस तरीके से दूसरा मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं अपना CPU। दूसरा मेथड ये होता है, आप गूगल पे सर्च करेंगे, यहाँ पे सिंपल अपना मॉडल नंबर टाइप करना है, यहाँ पे से मॉडल टाइप कर देना है। यहाँ पे से जो भी मॉडल हो, मॉडल कहाँ पे पता चलेगा, बैटरी हटाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा SM, जो भी मॉडल होगा वहाँ पे लिखा होगा, उसके आगे CPU टाइप सिंपल लिख देना है तो और सर्च कर देना है। तो आपको यहाँ पे से ये देखिए प्रोसेसर, यहाँ पे से ये देखिए प्रोसेसर SPD स्प्रेडट्रम लिखा है। स्प्रेडट्रम का तो होगा तो स्प्रेडट्रम लिखा होगा, अगर क्वालकॉम का होगा क्वालकॉम का लिखा होगा, मीडियाटेक का होगा तो MTK मीडियाटेक इस तरीके से लिखा हुआ होगा। तो इस तरीके से पता कर सकते हैं आप अपना कौन सा CPU है। दूसरा मेथड मैंने आपको बता दिया। अब थर्ड मेथड है, आप अपना बैक पैनल रिमूव करके, जो बैक पैनल हटाया जाता है, बैक पैनल हटा के उसमें IC जो होती है उसके ऊपर लिखा रहता है, आप उस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस मैंने आपको 3 मेथड बताया जिससे आप अपना पता कर सकते हैं आपका कौन सा CPU है। जब तक आपको CPU नहीं पता होगा तो आप अपनी फ्लैशिंग नहीं कर पाएंगे। आप जब तक आप कनेक्ट करना आपको नहीं पता होगा तब आप अपनी फ्लैशिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपको कनेक्ट करना भी आ गया, फ्लैशिंग आपको कुछ CPU भी पता चल गया। अब हम लोग चलते हैं बैकअप करने के लिए अपने फर्मवेयर को किस तरीके से बैकअप किया जाता है। गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ फर्मवेयर बैकअप का क्या बेनिफिट रहता है। फर्मवेयर बैकअप से ये रहता है, अगर आपकी मोबाइल शॉप पे कोई भी बंदा आता है जो आपसे फ्लैशिंग करवाने के लिए आता है या फिर अनलॉकिंग करवाने के लिए आता है, अगर आप फर्मवेयर बैकअप एक बार कर लेंगे तो उससे आपका ये एक बैकअप बन जाएगा, जिससे अगर से आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने कोई गलत फाइल चढ़ा दी या फिर अगर से कोई फाइल ऐसी करप्टेड हो जिसमें आपने चढ़ा दी जिसकी वजह से फ़ोन डेड हो गया, तो आप फर्मवेयर एक बार अगर आपने बैकअप कर लिया है तो वही आप चढ़ाएंगे तो पहले जैसी स्टेट पे आपका फ़ोन आ जाएगा, जैसे पहला आपका फ़ोन था उसी तरीके से आपका फ़ोन हो जाएगा। ये आपका बेनिफिट रहता है फर्मवेयर बैकअप का। फर्मवेयर ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है फर्मवेयर बैकअप होने में। जो आपके कीपैड फ़ोन होते हैं उसमें बहुत ही ईजी से आपका फर्मवेयर बैकअप हो जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो गाइस चलिए किस तरीके से बैकअप किया जाता है और कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करेंगे कीपैड फ़ोन को अनलॉकिंग, फ्लैशिंग और भी बहुत सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, IMEI सब में कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सबसे बेस्ट जो सॉफ्टवेयर इस टाइम का जो बता रहा हूँ, जो आपके कीपैड्स के जितने फ़ोन होंगे सब आप उसमें कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे से हम लोग को ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना है मिरेकल 2.82 क्रैक, जिससे आपके सारे A to Z कीपैड फ़ोन इसमें अनलॉक हो जाएंगे, अनलॉक भी हो जाएंगे, फ्लैश भी हो जाएंगे, IMEI भी रिपेयर हो जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सॉफ्टवेयर आपका सबसे बेस्ट वर्किंग सॉफ्टवेयर है। और भी इसके अलावा मैं आपको 2 सॉफ्टवेयर और दूंगा। एक आपका अलादीन का आता है क्रैक, वो भी आपका बेस्ट वर्किंग है। एक आपका आता है MRT का,
वो भी आपका बेस्ट वर्किंग MRT का 2.91 है, और एक आपका आता है 2.60 MRT का, वो भी अच्छी वर्किंग में है। और एक और सॉफ्टवेयर आता है जो आपके सैमसंग के कीपैड फ़ोन है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको जो मैं ये सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ, मिरेकल 2.82 क्रैक, ये आपका सबसे बेस्ट है। सारा काम आप एक सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। मिरेकल 2.82 क्रैक, यहाँ पे सारा वर्क हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं ये क्रैक है, ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन ये गाइस ये आपका क्रैक प्रोफेशनल वाला क्रैक है। ये आपका 100% वर्क करता है। इस टाइम के जितने भी आपके कीपैड फ़ोन आ रहे हैं, पहले आते थे अब आ रहे हैं, ये सब इससे हो जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग ने पता कर लिया कौन सा हम लोग का CPU है। हम लोग को CPU तो पता चल गया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे से CPU सिलेक्ट कर लेना है। हम लोग को यहाँ पे फर्मवेयर बैकअप करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को CPU सिलेक्ट करना है। CPU कैसे पता करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको CPU भी पता है अपना। यहाँ पे से मेरे पास इस टाइम है, मेरे पास 2 फ़ोन है, एक मीडियाटेक का है और SPD का है। दोनों मैं आपको करके दिखाऊँगा। यहाँ पे से अब हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं मीडियाटेक का। अगर आपका मीडियाटेक का फ़ोन है तो यहाँ पे से मीडियाटेक सिलेक्ट करना है आपको। इसके बाद आपको यहाँ पे से रीड पे सिलेक्ट कर देना है। हम लोग फर्मवेयर बैकअप करेंगे इसलिए रीड हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए फर्मवेयर बैकअप के लिए आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन में आना है। ये वाला ऑप्शन थोड़ा यहाँ पे से देखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे से ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ बूट क्या होता है। आपका जो भी मीडियाटेक का CPU होता है उसमें आपका चिपसेट लिखा होता है। चिपसेट मतलब उसका बूट होता है। यहाँ पे से देखिए चिपसेट, ये देखिए MT65 MT करके जो भी लिखा होगा वो आपका यहाँ पे से चिपसेट होता है, वो बूट होता है। बूट आपको कैसे पता करना है, आपके जो मीडियाटेक का फ़ोन है उसका बूट कहाँ से आप पता कर सकते हैं, बूट मतलब चिपसेट कहाँ से पता कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप सबसे ईजी तरीका होता है, आप अपना मॉडल अपना टाइप करना है आपको गूगल पे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे से आपके पास कोई भी कीपैड हो उसका आपको सबसे पहले बैटरी रिमूव कर देना है। उसके वहाँ पे आपका मॉडल लिखा होगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे से एक कीपैड फ़ोन है, यहाँ पे से उसका मॉडल है RM 1134। यहाँ पे से मेरा मॉडल है। उसके आगे आपको सिंपल IC लिख देना है। जब आप IC लिखेंगे तो उसकी IC यहाँ पे से आ जाएगी। तो गाइस यहाँ पे जो भी मॉडल आप डालेंगे उसकी IC आ जाएगी, IC की इमेज आ जाएगी। उसको सिंपल आपको डाउनलोड कर लेना है, या फिर यहाँ पे से अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे से देख सकते हैं। यहाँ पे से मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज ओपन हो चुकी है। इसको जूम करके आपको देखना है। जूम करके जब देखेंगे तो यहाँ पे से आपकी IC पता चल जाएगी आपकी कौन सी है। ये देखिए MT6265 यहाँ पे लिखा है, MT6261 IDA यहाँ पे से लिखा है, आप देख सकते हैं। ऐसे आप पता कर सकते हैं आपका कौन सा बूट है। और दूसरा तरीका ये होता है, आप अपना बैक पैनल रिमूव करेंगे। बैक पैनल रिमूव करने के बाद आप में IC जो लगी होती है उसके ऊपर भी लिखा होता है, उस तरीके से पता कर सकते हैं। और सिंपल मॉडल डाल के चिपसेट लिखेंगे तब भी आपका पता चल जाता है। उससे ज़्यादातर फ़ोनों का पता नहीं चल पाता है। आपका जो ये मेथड मैं आपको बता रहा हूँ सबसे सिंपल भी है और ईजी भी है। यहाँ पे से आपको बैक पैनल भी रिमूव नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, बस मॉडल लिखना है, उसके आगे IC लिख देना है। इस तरीके से आपको बूट पता चल जाएगा। MT626 यहाँ पे से इसका बूट है। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें बूट कहाँ पे है, MT62। अब गाइस यहाँ पे आप देखिएगा, बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे समझने वाली है। यहाँ पे से आपको बूट किस तरीके से सिलेक्ट करना है। बूट आप देखेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा MT626। यहाँ पे से हम लोग मिरेकल में देखेंगे MT626 किसी का है यहाँ पे लिखा हुआ। यहाँ पे से इस बूट में देखेंगे MT वाले, ये देखिए ये हैं। MT6252 है, 6276 है, इसमें 626 देखिए कहाँ पे है, 626 यहाँ पे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहाँ पे से MT626 यहाँ पे आपको कहीं नहीं मिल रहा है। यहाँ पे इस वजह से आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो मॉडल है ये नोकिया का मॉडल है। यहाँ पे से नोकिया के जो फ़ोन होते हैं उसमें मॉडल दिए रहते हैं। आपके जो मिरेकल वाला होता है उसमें आपके नोकिया के मॉडल दिए रहते हैं। और नोकिया को छोड़ के जितने भी कीपैड फ़ोन होते हैं वो आपके MT करके सिलेक्ट होते हैं। जैसे MT यहाँ पे जो लिखा है MT626, तो आपको बूट अपना देख लेना है। यहाँ पे से जो अदर मॉडल जैसे आए सैमसंग वैमसंग किसी के भी मॉडल आए तो आपको MT में देखना है। MT में ध्यान से आपको देखना है। जैसे कि आपको यहाँ पे से एक्सेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे से MT65 एक्सेस का मतलब मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे यहाँ पे MT6533 यहाँ पे कोई भी CPU आपका होगा तो आपको ये वाला बूट सिलेक्ट करना होगा। MT65 एक्सेस मतलब 65 एक्सेस का मतलब उसके ऊपर के जितने भी मॉडल हैं सब उसी में सिलेक्ट होंगे। अगर से आपका CPU इस तरीके का हुआ MT67 तो उसके आगे जो भी नंबर है तो आपका ये वाला सिलेक्ट होगा। उसके ऊपर के जितने भी मॉडल होंगे सब उसमें सिलेक्ट होंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए बूट में MT65 एक्सेस है, MT67 एक्सेस है, तो उसमें ये वाले आपके मॉडल सेलेक्ट होंगे। इसके ऊपर के जितने भी मॉडल हैं MT65 उसके आगे जो भी नंबर है वो इसमें सिलेक्ट होगा। और उसके बाद अगर से आपका कोई भी मॉडल है MT करके 8127 तो MT8127 सिलेक्ट होगा। यहाँ पे देखिएगा गूगल पे मैंने दिखाया है MT8127, ये किस में सिलेक्ट होगा, वो यहाँ पे सिलेक्ट होगा। ये देखिए MT8127, ये देखिए MT यहाँ से लेगा और यहाँ से 8127 इसमें मैच होगा। बस इस तरीके से सिलेक्ट होना है। बस आपको ध्यान से इनमें पूरे में चेक कर लेना है। अगर नोकिया का होगा तो इसमें चेक करना है। नोकिया का यहाँ पे मेरा 1134 मॉडल है, यहाँ पे से RM 1134 हम लोग इसमें देख लेते कहीं पे है नोकिया RM 1134। तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए नोकिया RM 1133 है और /4 लिखा है, मतलब 3420 में हो जाएगा। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, इस बूट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से बूट सिलेक्ट किया जाता है। अब गाइस मैंने आपको बूट एकदम परफेक्ट तरीके से बता दिया। अब आप बिल्कुल अच्छे से बूट अपना पता कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया वीडियो को आप एक बार फिर से पीछे से देख लिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब गाइस अब हम लोग देखेंगे इसमें डिवाइस मैनेजर में कनेक्ट करके अपने फ़ोन को कनेक्ट करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे से कनेक्ट करके देखेंगे। यहाँ पे से आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे पहले क्लिक कर देना है। MT के जितने भी फ़ोन होते हैं सबसे पहले आपको कमांड दी जाती है, उसके बाद कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे स्टार्ट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। वेटिंग फॉर USB पोर्ट यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम लोग अपने फ़ोन को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था ज़्यादातर फ़ोनों में आपका बैटरी रिमूव की जाती है, फिर बैटरी आप लगाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे से वो बीच वाला बटन आपको प्रेस करके रखना होता है, मिडिल वाला जो बटन होता है, उसके बाद USB केबल इंसर्ट कर दी जाती है। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे से देखिए अननोन डिवाइस करके आ रहा है। अब जितनी प्रॉब्लम आएगी उतना आपके लिए आसान रहेगा समझने के लिए। ज़्यादातर मैं सोचता हूँ ज़्यादातर प्रॉब्लम आए ताकि मैं आपको ज़्यादातर समझा पाऊँ, ताकि आप आगे प्रॉब्लम आपके में ना आए। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं अननोन डिवाइस आ रहा है। ये किस वजह से आ रहा है, हम लोग में मीडियाटेक भी ड्राइवर इंस्टॉल है MT के, और स्पीडी भी ड्राइवर इंस्टॉल है, क्वालकॉम भी ड्राइवर इंस्टॉल है। यहाँ पे आपने देख लिया ये MT का फ़ोन है, लेकिन यहाँ पे से हम लोग की ड्राइवर इंस्टॉल है, तब भी यहाँ पे अननोन डिवाइस ये क्यों आ रहा है। इसकी ये वजह है, यहाँ पे ये आपका नोकिया का फ़ोन है। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी बात यहाँ पे से आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया जो अननोन पोर्ट यहाँ पे से अननोन डिवाइस दिखा रहा है, ये किस वजह से आ रहा है। यहाँ पे से अगर आपके कुछ ब्रांड के कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जो अपनी खुद की ड्राइवर यूज़ करते हैं। हम लोग ने देखा MT के क्वालकॉम SPD ये सब ड्राइवर शो होना चाहिए, लेकिन कुछ ब्रांड के कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जो अपनी खुद की ड्राइवर यूज़ करते हैं। यहाँ पे कौन सी ब्रांड आती है, यहाँ पे से नोकिया आती है और सैमसंग, वो अपनी खुद की ड्राइवर यूज़ करती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा वो अपनी खुद की ड्राइवर यूज़ करती है। सैमसंग के कुछ मॉडलों में ऐसा होता है जो अपनी खुद की ड्राइवर यूज़ करती है, लेकिन नोकिया में ज़्यादातर अपना खुद की ड्राइवर यूज़ करती है। नोकिया की कौन सी ड्राइवर होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। नोकिया की यहाँ से होती है नोकिया सीरियल पोर्ट के नाम से होती है। वो आपको ड्राइवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ये नोकिया की मेरे पास ड्राइवर है। ये देखिए MT के USB सीरियल पोर्ट, ये आपकी एक ड्राइवर होती है MT के की होती है एक सीरियल पोर्ट जो कि आपकी नोकिया में वर्क करती है। यहाँ पे से ये देखिए USB सीरियल पोर्ट, ये आपके कीपैड फ़ोनों में वर्क कर। इसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे से इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा इस ड्राइवर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं USB सीरियल पोर्ट ड्राइवर 64 बिट। अगर आपका PC 64 बिट है तो ये सिलेक्ट करना है, 32 है आपको 64 बिट ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मैंने आपको सब कुछ सिखाया है। विंडो इंस्टॉल करना है ये सब तो आपको 64 बिट ही रखना है। यहाँ पे सब ड्राइवर है यहाँ पे से इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम लोग डिवाइस मैनेजर में चेक करेंगे। एक बार रिफ़्रेश कर लेना है, स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंज, यहाँ पे से हम लोग को रिफ़्रेश कर लेना है डिवाइस मैनेजर को एक बार। अब हम लोग यहाँ पे दोबारा से कनेक्ट करके देखेंगे यहाँ पे से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये देखिए बैटरी निकाल के फिर से लगा दी मैंने। अब यहाँ पे मिडिल वाला बटन मैं होल्ड करके रखता हूँ, सबकी की अलग होती है, ज़्यादातर आपकी यही मिडिल वाला बटन होल्ड करके USB केबल इंसर्ट करना होती है। अब देखेंगे यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल हुई कि नहीं। ड्राइवर इंस्टॉल हुई,
यहाँ पे से अननोन ड्राइवर आ रहा है, अननोन डिवाइस आ रहा है। यहाँ पे आपको पहले कमांड देना होगा, कमांड देंगे तब उसके बाद आपका आएगा। सिंपल यहाँ पे से स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे से फिर से बैटरी रिमूव करके फिर से लगाते हैं। पहले कमांड दी जाती है, उसके बाद आपको USB केबल इंसर्ट करना पड़ती है। ये MTK में आपका ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे से देखिए अननोन डिवाइस दिखा रहा है, ये अभी ऑटोमेटिकली यहाँ पे से ले लेगा। अगर लेना तो आपको अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करके अपडेट कर लेना है। आपको मैंने पहले पीछे प्रीवियस वीडियो में बताया कि इस तरीके से ड्राइवर को अपडेट किया जाता है, वो आपने सीख लिया होगा। अब आपको ड्राइवर अपडेट करना आ गई है तो आपको अननोन ड्राइवर को अपडेट कर लेना है। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे से ड्राइवर ले ली, नोकिया USB। ये देखिए सीरियल पोर्ट यहाँ पे लिख के आ रहा है, इसने ले ली यहाँ पे से ड्राइवर। अब ये देखिए रीड कर रहा है मेरे पार्टीशन को, ये देखिए पूरा पार्टीशन रीड कर लेगा। पूरी जितनी भी फ्लैश फाइल है यहाँ पे से रीड हो जाएगी, फर्मवेयर फाइल। फिर उसके बाद हम लोग उसको फ्लैश कर सकते हैं, उसी स्टेट में ला सकते हैं फ़ोन को। बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम हुई फ्लैश करते टाइम, अगर दूसरी फाइल से आपने फ्लैश कर दिया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसी फ्लैश फाइल से जो हम लोग सेव कर रहे हैं उसी से आप फ्लैश करेंगे तो वो पहली जैसी स्टेट में आ जाएगा। फर्मवेयर बैकअप करने का ये आपका बेनिफिट रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैकअप हो रहा है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, छोटी सी फाइल होती है। और ये देखिए बैकअप हो रहा है, 12% हो गया। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, ये देखिए कितना अच्छा वर्क कर रहा है आपका। गाइस आपके जितने भी कीपैड फ़ोन होते हैं इसी तरीके से रीड होते हैं। यहाँ पे से मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आपको CPU पता करना है। CPU पता करने के बाद आपको यहाँ पे से रीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको बूट अपना पता करना है। बूट पता करने के मैंने आपको बहुत इजी तरीके बताए। एक तो आपको गूगल पे सर्च करना है, मॉडल लिख के उसके आगे IC लिख देना है, तो आपको उसमें बूट पता चल जाएगा। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई, यहाँ पे से जो नोकिया के फ़ोन होते हैं उसमें अपनी खुद की ड्राइवर लेता है, आपको अलग की ड्राइवर देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मीडियाटेक, क्वालकॉम इस तरीके से लिख के नहीं आएगा, ये आपका अननोन डिवाइस शो कर देगा अगर आप में ड्राइवर नोकिया USB सीरियल पोर्ट नहीं इंस्टॉल होगा। क्योंकि कुछ ब्रांड के कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जो अपनी खुद की ड्राइवर लेते हैं। ज़्यादातर ये आपका नोकिया और सैमसंग में ऐसी आती प्रॉब्लम, इसलिए आपको ये भी मैं ड्राइवर आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इसको भी इंस्टॉल करके आप रखिएगा ताकि आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। तो हम लोग ने सब कुछ डिस्कस कर लिया, जितने भी यहाँ पे से हम लोग ने फ़ोन यहाँ पे से करके देखा, उसमें हम लोग ने रीड करना सीख लिया। रीड करना मतलब फर्मवेयर बैकअप करना हम लोग ने सीख लिया, पूरा परफेक्टली हम लोग को आ गया है। अब कोई भी आपके पास फ़ोन आए तो आप 100% उसका फर्मवेयर बैकअप कर सकते हैं। गाइस इसी तरीके से ये सॉफ्टवेयर कोर्स बनाया गया ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। यहाँ पे से मैं सारे एरर फिक्स करते साथ आपको दिखा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ ज़्यादातर मेरे में एरर आए, इसी वजह से मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूँ। अब यहाँ पे से हम लोग की ये जल्द से जल्द यहाँ पे से कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको फ्लैश करके देखेंगे। एक फ़्लैश फाइल नेट से डाउनलोड करके फ़्लैश करके देखेंगे। एक हम लोग इसकी फ़्लैश फाइल जो हम लोग ने ये सेव करी है इससे फ़्लैश करके देखेंगे। दोनों प्रोसेस देखेंगे, दोनों प्रोसेस में हम लोग 2-3 फ़ोन यूज़ करेंगे। तो अभी आप आगे वीडियो में आपको वो भी देखने को मिलेगा। अब गाइस यहाँ पे जब आपका कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके का ओपन हो जाएगी, न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कंप्लीट हो चुका है। टोटल टाइम यहाँ पे 4 मिनट 18 सेकंड लगे। ये रीड ओके यहाँ पे से डन हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं इसमें आपको कहाँ सेव करना है। आप डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं, कहीं भी सेव कर सकते हैं। सिंपल आप ये बिन फाइल में होगा, यहाँ पे इसको नहीं छेड़ना है आपको, यहाँ पे सिर्फ नाम देना है। यहाँ पे से नोकिया कुछ भी आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे नोकिया फाइल मैंने यहाँ पे से दे दिया। सिंपल मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरी ये फाइल जो रीड हुई है यहाँ पे से सेव हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं .bin फाइल ये सेव हो चुकी है। ये देखिए नोकिया फाइल, ये कितने MB की है यहाँ पे से हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टी में जाके। यहाँ पे से आप देख सकते हैं ये 4 MB की है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। अब हम लोग इसको फ्लैश करके देखेंगे किस तरीके से फ्लैश करना है, इसको भी फ्लैश करके देखेंगे। अगर से जैसे कि मैं बाई चांस आपके में कोई प्रॉब्लम आती है, हम लोग न्यू फाइल भी फ्लैश करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाउनलोड करके, नेट से फाइल डाउनलोड करके फ्लैश करके देखेंगे। अगर फ्लैश करने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है फिर से हम लोग इसको फ्लैश कर देंगे। ये हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब हम लोग की कोई प्रॉब्लम आती है तब हम लोग इसे यूज़ करेंगे। जैसे ही आपके पहले फ़ोन था वैसे ही हो जाएगा।